क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था और आज हम 3 से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिया है कि चतुर्भुज ABCD है। यह देखिए ABC और D, ये आपका चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। DC और AD का मध्य बिंदु P क्रमशः Q है। AD का मध्य बिंदु आप देख सकते हैं Q है और CD का या DC बोलिए इसका मध्य बिंदु P है। मतलब Q और P, एरिया APB और एरिया BQC, इनका क्षेत्रफल बराबर आपको सिद्ध करना है। आप देखिए ये वाला, ठीक है, ये फिगर देखिए त्रिभुज और यहाँ से देखिए BQC, ये देखिए त्रिभुज, ये दोनों का एरिया देखने में ऐसे बराबर लग रहा है लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो हम आपको बताए थे ना कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बात मानते हैं कि अगर एक त्रिभुज हो और एक समांतर चतुर्भुज हो और दोनों का आधार एक हो और एक ही रेखा के समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज का वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो आधा होगा तो अब यहाँ से देखिए आप APB एक त्रिभुज लेंगे इस चित्र में और एक चतुर्भुज पकड़ेंगे क्योंकि ये नियम वहीं पर लागू हो रहा है ना। तो एक त्रिभुज पकड़िए हम APB, ठीक है, और इसका चतुर्भुज पकड़िए आप चतुर्भुज ABCD, है ना। तो बताओ आधार AB है कि नहीं दोनों का। देखिए APB में AB आ रहा है और ABCD में भी AB आ रहा है, तो आधार एक हुआ और ये समांतर रेखा के बीच स्थित भी है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो APB का क्षेत्रफल होगा, APB का क्षेत्रफल वो ABCD का पूरा का क्या होगा, आधा होगा। ये आपका परिमेय से समीकरण 1 दे देंगे इसको, हो गया। अब आइए ये वाला त्रिभुज में जिसमें BQC बन रहा है, देखो BQC बन रहा है। अब बताओ BQC त्रिभुज हो गया एगो चतुर्भुज लेना है और बड़ा वाला लेंगे ABCD फिर लेंगे। तो बताओ दोनों का आधार BC हुआ कि नहीं। देखो दोनों में जा रहा है, BQC में BC आ रहा है और ABCD में भी BC आ रहा है, तो दोनों का आधार BC और ये रेखाएं क्या होगी, समांतर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब बताओ एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज का आधार सेम और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो क्षेत्रफल में क्या होगा, आधा होगा। अब मत बोलिएगा आप लोग, क्षेत्रफल में क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ हम क्षेत्रफल कर दिए और इसका आधा कर दिए, समीकरण 2 दे दिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से अब आप देखिएगा कि APB किसके बराबर है, ABCD के बराबर है और आधा बराबर है। BQC के भी ABCD का आधा बराबर है। जब ये और दोनों एक ही चीज के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, देख लो, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होगा, हमको यही लाना था, आप देख सकते हो। तो दोनों आ चुका है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको एक बार त्रिभुज ये वाला और चतुर्भुज एक बार लेके चलना है, समीकरण 1 बना दें। एक बार ये वाला त्रिभुज है और फिर वही चतुर्भुज बड़ा वाला लेके चलना है, एक दूसरा समीकरण बनाना है और इधर दोनों बराबर मिलेगा तभी दोनों बराबर हो जाएगा, आपको कर देंगे यहाँ से। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में है, चार नंबर क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक ना। हम डायरेक्ट आपको यहाँ से उतार दिए हैं। तो दर्शाना है आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में कि APB ये देखिए त्रिभुज और PCD ये वाला त्रिभुज, देखिए ऊपर वाला एगो त्रिभुज और ये वाला एगो त्रिभुज, और ये दोनों को जोड़ने के बाद किसके आधा है, ABCD का आधा, यानी पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। ऐसे भी नजर आ रहा है, लग रहा है देखने में, देखिए ना, एक त्रिभुज और ये त्रिभुज, लग नहीं रहा है कि भैया पूरा का आधा होगा दोनों को जोड़ने पर। हमको सिद्ध करना, देखिए इस क्वेश्चन में 2 चीज सिद्ध करना है। यहाँ पर अभी हम एक ही चीज उतारे हैं, ठीक ना, एक चीज हम आपको बोल देंगे, आप देख लीजिएगा, इसको आप सिद्ध कर दें। तो रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम करेंगे एमएन रेखा खींचे जो AB और DC के समांतर हो। हम यहाँ रचना करेंगे, एगो एमएन रेखा खींचेंगे, ये वाला ये रेखा खींचेंगे एमएन, ये किसके समांतर होना चाहिए, AB और DC के समांतर। यानी ये रेखा जो खींचे
वो इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर, मतलब तीनों आपस में समांतर हो गए। जब इसको हम इसके समांतर खींचे तो सब आपस में समांतर हुआ तीनों। अब फिर वही प्रमेय आपको लागू होगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सेम वही प्रमेय जो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 में लागू किया, एकदम डिट्टो। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज जब रहेगा है, दोनों का आधार सेम रहेगा और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित रहेगा तो क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये वाला। अब यहाँ हम पकड़ेंगे क्या, इस फिगर में पूरा बस 2 ही चीज पकड़ना है, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, और दोनों को देखना है कि कौन सा एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो एरिया जो APB होगा, APB, ये देखो, देख रहे हो APB। अब बताओ इसमें कौन सा चतुर्भुज आ रहा है, यहाँ B होगा, ABNM, देखो ABNM, देखो चतुर्भुज पड़ रहा है ना, ये देखो एगो चतुर्भुज है और इसके अंदर में देखो क्या है, एगो त्रिभुज है। अब सीधे पता चल रहा है कि आधार AB है दोनों का और ये कहीं समांतर रेखा के बीच स्थित है। अब बताओ अगर मैं ये रचना नहीं करता तो ये प्रमेय लागू होता ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा रचना क्यों किया जा रहा है, ये हमने खींचा तब ना वो चतुर्भुज बना। अगर मैं इसको नहीं खींचता MN को रचना में तो चतुर्भुज बन में नहीं करता। तब आप ना एक ही आधार पे आपका और ये त्रिभुज आधार एक है तो क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, आधा होगा, समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर यही ढूंढेंगे दोबारा, नीचे आ जाइए अब, देखो नीचे कौन वाला, देखो हाई वाला, हाई त्रिभुज था ना वो PCD। तो PCD में अच्छा बताओ PCDM लेंगे तो चतुर्भुज का लेंगे, MNCD लेंगे कि नहीं, या बोल सकते हैं NMDC, कोई वही चतुर्भुज आएगा। इधर से नाम लीजिएगा, इधर से। तो देखिए PCD त्रिभुज और चतुर्भुज NMDC का आधार का है CD, आधार CD है, आधार CD है और ये आधार CD है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है MN समांतर DC। कहाँ से MN समांतर DC, याद करो मैंने इसको खींचा था MN को AB और DC के समांतर, यहाँ से ले रहे ना रचना से, तो इसका भी वही हाल होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना PCD का, वो NMDC का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है। पर मैं बोलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तब। तो ये लागू कर दिए समीकरण 1 और 2 को। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट जुटेगा, सीधा बात, ठीक। तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ दिए और इसको राइट राइट इधर जोड़ दिए। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे APB और PCD, तो भैया हम जोड़ेंगे ना, इसको ऐसे ही रखेंगे। क्यों, मुझे ये लाना था लेफ्ट साइड, देखो अब मुझे सिद्ध करना है तो इसी को लेके चलेंगे ना, तो मुझे लाना है APB और PCD। तो APB PCD तो आ गया मेरा। अब इधर वालों को देखो क्या लाना है, A को लाना है, तो पक्का है कि इधर वालों को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। 1/2 1/2 1/2 लिख दिए। अब ABCD आया। अब बताइए कि ABNM ये वाला चतुर्भुज, ये वाला और ये वाला नीचे वाला चतुर्भुज को जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो पूरा आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरा कहाँ आ जाएगा, ABCD आ जाएगा। तो पहले ABCD लिख दिया, मुझे ABCD लाना भी था, है ना। देखो छोटा चतुर्भुज है ना और ये नीचे भी छोटा एक चतुर्भुज है, दोनों को जोड़ने पे तो पूरा बना है आपका। तो ये आपका इसी तरह पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिद्ध होता है। इसमें 2 क्वेश्चन थे और दूसरा जो क्वेश्चन है वो नहीं उतार पाए हैं। नीचे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं क्या सिद्ध करना है। देखिए दूसरा जो इसमें आपको दर्शाना है वो एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया APB प्लस एरिया PCD, ये आपको लाना है सिद्ध करके। तो ये आपको लास्ट में हमको दिखाएंगे, यहाँ से आपको हम बताते हैं। देखिए 2 नंबर में है रचना XY रेखा खींचे जो AD और BC के समांतर हो। रचना XY, आप देखिए यह कैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए MN रेखा खींचे थे ना समांतर, तो इसमें हम क्या करेंगे, XY खींचेंगे, ठीक है, XY खींचेंगे। XY खींच के समांतर खींचेंगे तो AD के समांतर खींचेंगे और BC के, यानी ये ऐसे खींचेंगे तो इसी के ना समांतर जाएगा। तो यानी ये तीनों आपस में समांतर होगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बना है ना, एकदम सेम टू सेम वो डिटो दूसरा क्वेश्चन वही इसी आधार पे जाएगा। जैसे देखो इसमें हम बांटे ना, इसमें इधर, तो इधर देखो ये क्या बन रहा है, देखो चतुर्भुज बन रहा है, इधर भी एगो चतुर्भुज बना। कैसे इसमें बटा था 2 गो,
वैसे इसमें भी 2 बढ़ जाएगा, इधर और इधर में, लेफ्ट राइट में बढ़ जाएगा, उधर ऊपर और नीचे बटाता चतुर्भुज। रचना एक्स वाई हो गई ना आपसे। अब बताइए APD त्रिभुज है। अब बताइए हाँ जो भी कहिए XY क्या है जी, AXYD देखिए चतुर्भुज है ना वो। अब बताइए AXYD चतुर्भुज और APD त्रिभुज, दोनों का आधार बताओ AD है कि नहीं, और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है कि नहीं, देखो दोनों समांतर, तो इसका मतलब प्रमेय लागू हो गया। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा। समीकरण इसको 4 दे दिए नाम। इसी तरह अब इधर आ जाइए, हाई वाला में त्रिभुज क्या हो जाएगा PBC और चतुर्भुज XBCY, तो ये भी एकदम सेम है। देखिए आधार आपका BC है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो इसका भी क्षेत्रफल इसके आधा हो जाएगा। समीकरण इसमें हम 5 नाम दे दिए। अब कैसे इसमें देखो 1 और 2 दिए थे, 1 और 2 को जोड़े थे ना, तो इसमें 4 और 5 बना एकदम सेम। इसको 4 और 5 को जोड़ देंगे, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दिए। अब 4 और 5 को जोड़ने पे लिख दिए APD और PBC, तो APD और PBC तो लाना था मुझे, तो भैया इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इधर ये सब आया है, लेकिन मुझे ये सब नहीं लाना है। देखो ये सिद्ध करने वाला चीज़ है, मुझे लाना है ये सब APB या प्लस एरिया PCD लाना है। यहाँ आप देखिए वो मैच नहीं कर रहा, तो इधर जो राइट साइड वाला है ना इसको चेंज करेंगे, ना कि लेफ्ट साइड वाला को चेंज करेंगे। तो अब देखिएगा AXYD ये वाला, और इधर देखिए XBCY। अब बताओ ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज को जब हम जोड़ेंगे तो पूरा ABCD आएगा कि नहीं आएगा, ABCD आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों के बदले ABCD लिख दिया, 1/2 एरिया ABCD। समीकरण इसका क्या नाम दे दिए, 5 के बाद 6 नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से, तो समीकरण 3 देखिए आप, यहाँ देखिए, देख रहे हो समीकरण 3 और 6। तो अब बताइए ये वाला चीज़ जो है ना एरिया APD और PBC, ये वाला चीज़ हम यहाँ तक यहाँ उतारे हैं, देख लीजिए आप। लेकिन ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला यहाँ हमने चेंज कर दिया, किससे, तो समीकरण 3 से। आप 3 में देखिए कि जो 1/2 ABCD है ना, 1/2 ABCD किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। तो बराबर है तो भाई इसके बदले मैंने ये वाला उतार दिया यहाँ पर, और मुझे यही लाना था। इस तरह से प्रूफ होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।